नमस्ते। मैं डॉक्टर संगीता दत्ता, मनोचिकित्सक। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच के रिश्ते के बारे में। आजकल पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच बीच जो रिश्ता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। और कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं कि काफ़ी सारी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, आके बताते हैं कि उनका जो बच्चा है वो उनकी बात नहीं मानता है, बहुत एग्रेसिव हो गया है, पढ़ाई नहीं करता है, हरदम मोबाइल फ़ोन पे रहता है, या हरदम अपने बंद कमरे में रहता है और कुछ बोलने से गुस्सा हो जाता है। और ग्रेजुअली जब वो बच्चे का उम्र बढ़ता है, वो एडोलसेंट हो जाता है, वो बहुत डिमांडिंग हो जाता है। कभी बाइक मांग लेता है, कभी स्मार्टफोन मांग लेता है, कभी कुछ और। तो इन परिस्थितियों में पेरेंट्स के लिए काफ़ी ये मुश्किल हो रही है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से गाइड करे, किस तरीके से सही रास्ते पे लाए। वो काफ़ी उनको लेके कंसर्न होते हैं और चिंतित होते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि बच्चों का जो अपब्रिंगिंग होता है वो बहुत कम उम्र से ही हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अपब्रिंगिंग में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग बच्चों के साथ जो हमारा संबंध होता है वो फ्रेंडली हो। बचपन से ही अगर बच्चे का दुख सुख सब कुछ हम लोग शेयर करने लगे तो बच्चा भी शेयर करने लगेगा। बहुत ज़्यादा उनके साथ बात करना ज़रूरी है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी दुनिया में क्या चल रहा है, उसको जानने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार बच्चा खुद नहीं भी बता सकता है, तब हमें उनकी दुनिया में घुस के, उनके साथ खेल के या स्टोरी टेलिंग करके उनकी दुनिया का एक हिस्सा बनना होता है। तब आहिस्ता आहिस्ता बच्चा हमें ट्रस्ट करेगा और ग्रेजुअली हम उनके दोस्त बन जाएंगे। जब बच्चे की उम्र बढ़ती है और वो एडोलेसेंट बनता है, तब उनके और नए दोस्त भी होंगे। लेकिन फिर भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा, नए दोस्त के होने के बावजूद वो अगर बचपन से ही हमारे साथ काफ़ी एक फ्रेंडली रिश्ता रहा है तो अपनी ज़िंदगी के बारे में वो हमारे साथ बहुत कुछ तो शेयर करता रहेगा। इसके अलावा बच्चों को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी होता है और डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन ही सही मायने में डिसिप्लिन होता है। डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से उनको कुछ अधिकार दिया जाता है, जैसे कि उनको टीवी देखना अच्छा लगता है या फिल्म देखना अच्छा लगता है या गेम खेलना अच्छा लगता है मोबाइल फ़ोन में। तो वो सब अधिकार उनको हम देते हैं, लेकिन उससे पहले उनको कुछ सिखाया जाता है कि उनके ड्यूटीज़ क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं। जैसे कि पढ़ाई कर लो, उसके बाद आधा घंटा आप मोबाइल पे खेल सकते हो। इस तरीके का होना चाहिए डिसिप्लिन। बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और वो लोग परमिसिव डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे जो चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, वही पेरेंट्स करने लगते हैं। वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक वक्त आता है जब बच्चा आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है और जब वो ज़्यादा डिमांड करने लगता है, आप उनके डिमांड्स को फुलफिल भी नहीं कर पाते हो। बहुत पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं, जो फिर से गलत है, क्योंकि तब बच्चा इधर रिबेल करता है, वो नहीं मानता है पेरेंट्स की बात, नहीं तो वो बहुत सबमिसिव हो जाता है, डरा सा सहमा सा रहता है और तब उनका जो व्यक्तित्व है वो उसमें बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो हमें डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन ही प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के लिए हम सबको बनना चाहिए एक आदर्श व्यक्ति या रोल मॉडल। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे झूठ ना बोले, हमें खुद झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम चाहते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पे ना दे, तो हम खुद भी उनके लिए उदाहरण हमें बनना चाहिए। इसके अलावा बच्चे जब बड़े होंगे, उनकी खुद की दुनिया भी होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होता है या हमारी बात नहीं मानता है। वो नियम, जो सामाजिक नियम है या परिवार का जो नियम है, वो सब नहीं मानता है। हो सकता है उनको कोई और प्रॉब्लम हो सकता है उनको वो सबनॉर्मल इंटेलिजेंस का हो, IQ कम हो सकता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो, या हो सकता है कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर हो, या बच्चे में अगर रिसेंटली कुछ बदलाव आया है, जैसे कि पहले वो बहुत
फ्रेंडली था, अब बहुत गुस्से में रहता है। पहले वो बहुत एक्सट्रोवर्टेड था, अब बहुत इंट्रोवर्ट बन गया है। तो इन सब चीज़ों को लेके आप अगर नहीं पकड़ पा रहे कि क्या हुआ है, तो इमीडिएटली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यानी कि मनोचिकित्सक या एक काउंसलर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। और तब वो जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है वो आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या है। बहुत बार बच्चे का काउंसलिंग होता है, बहुत बार दवाइयाँ भी ज़रूरी हो सकती है, या बहुत बार फैमिली काउंसलिंग भी ज़रूरी हो सकता है। बच्चे खुद, जैसे कि वो जब उनका जब जन्म होता है तो बहुत कम बच्चों में कुछ अंदरूनी समस्या होती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। जेनेटिक मेकअप में कभी कभार प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन बहुत बार जो बच्चे बिहेवियर में प्रॉब्लम्स दिखाते हैं वो नर्चर के बारे में है। नर्चर मतलब हम लोग किस तरीके से उनको हम लोगों ने बड़ा किया है, वो लोग क्या देख के बड़ा हुआ है, उन लोगों ने घर पे क्या देखा है, टीवी में क्या देखा है, समाज में क्या देखा है। इसीलिए हम लोग क्या उनको दिखाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव दिखाएंगे तो बहुत बार, हाँ, अपार्ट फ्रॉम जो जिन बच्चों में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है नेचुरली, वो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत बार बच्चे अगर पॉजिटिव दिखाते हैं तो वो लोग पॉजिटिवली ही डेवलप करेंगे। बच्चों का वर्तमान और भविष्य सुंदर हो, इसीलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। और अगर हम लोग सही तरीके से कोशिश करेंगे तो बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे और बिल्कुल बच्चों से हमें प्रॉब्लम होगी भी नहीं। हमारी इस वीडियो को लाइक करना या सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर एक नए विषय लेके आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।